6 राज्यों की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव की, क्योंकि आज काउंटिंग है। 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की आज काउंटिंग हो रही है। तो 6 राज्यों की 7 सीटों पर काउंटिंग जारी है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तेलंगाना में काउंटिंग हो रही है। महाराष्ट्र में 1 सीट पर वोटों की गिनती इस वक्त चल रही है। बिहार की 2 सीटों पर काउंटिंग जारी है। हरियाणा की 1 सीट तो तेलंगाना की 1 सीट। ये 6 राज्यों की 7 सीट जहां पर उपचुनाव हुए थे, जहां पर इस वक्त काउंटिंग हो रही है। और खास करके बिहार की भी बात करें तो बिहार में भी जो 2 ये सीट है वो काफी हॉट सीट है। मोकामा की सीट की बात करें, आरजेडी वहां से आगे। महाराष्ट्र में भी 1 सीट पे इस वक्त काउंटिंग हो रही है, क्योंकि यहां भी वोटिंग हुई थी। बिहार की 2 सीटों को लेकर के भी खबर सामने आ रही है। 6 राज्यों की 7 सीटों पर काउंटिंग इस वक्त जारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र शामिल है। हरियाणा की 1 सीट भी। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो वे उपचुनाव को लेकर के आज नतीजों का दिन है। सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है कि कौन कहां बाजी मार ले जाता है। और बिहार की 2 सीटों पर काउंटिंग इस वक्त हो रही है। और मुंबई अंधेरी सीट से उद्धव का प्रत्याशी आगे, शिवसेना की प्रत्याशी ऋतुजा आगे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जीत की ओर ऋतुजा। नीलेश शुक्ला, जी मीडिया संवाददाता मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे नीलेश का रुख कर लेते हैं। नीलेश, मुंबई की अंधेरी ईस्ट सीट को लेकर के अपडेट क्या आपके पास? जो वोट का मार्जिन है वो कितना ज्यादा है? जी, जैसे शुरुआत से बताया जा रहा था कि उद्धव ठाकरे के प्रत्याशी ऋतुजा लटके का जो ये चुनाव है, एक तरफा उनकी तरफ से रुझान जो है नजर आ रहा है। और ये जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसमें भी ये रुझान साफ नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो 7वां राउंड है वो कंप्लीट हुआ और उसमें 32,000 से अधिक जो वोट है वो काउंट किए गए हैं। और ऋतुजा लटके जो कि शिवसेना के प्रत्याशी हैं, उनका अकेले का वोट शेयर 24,955 के करीब आया है। जबकि जो अन्य निर्दलीय जो चुनाव में खड़े हुए हैं, उनके जो अंक हैं, जो वोट गिनती है, वो अभी भी 1000 के आंकड़े को छू नहीं पाई है। लेकिन जो एक अहम बात इस पूरे चुनाव में निकल कर आ रही है वो ये कि ऋतुजा लटके के बाद अगर किसी को दूसरा वोट शेयर सबसे ज्यादा मिला है तो वो नोटा है। यानी कि जो लोग हैं उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। और ऐसे में शुरुआत से जिस प्रकार ये बात कही जा रही थी कि ये चुनाव उद्धव ठाकरे के गुट के लिए एक अहम चुनाव और निर्णायक चुनाव साबित होगा, क्योंकि ये पहली दफा होगा कि जब शिवसेना टूटी थी उसके बाद ये पहला चुनाव होगा। और बीएमसी जो कि आने वाले कुछ दिनों में चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले ये चुनाव होने वाला है। और जिस तरीके के एक तरफा रुझान हमें देखने मिल रहे हैं, उससे जो उद्धव ठाकरे के खेमे हैं उसमें काफी ज्यादा खुशी और उत्साह देखने मिल रही है। हम इस तरह में इस काउंटिंग सेंटर पर खड़े हैं और इसके आसपास हम जो शिवसैनिकों की भीड़ है वो अब धीरे धीरे इकट्ठा शुरू हो रही है। और अपनी तरफ से जो जोश है, जो उत्साह है, जो जश्न है, वो मनाने की तैयारी एक तरफ से उनकी तरफ से लगातार की जा रही है। फिलहाल रुझान के मुताबिक ऋतुजा लटके एक तरफा इस जीत को हासिल करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी भी कई राउंड्स की जो वोटिंग है वो अभी भी बाकी है। लेकिन जो एक निर्धारित समय बताया जा रहा है कि 12 साढ़े 12 बजे के करीब जो पूरी तस्वीर है खुलकर सामने आ पाएगी, जो पूरी तस्वीर है वो साफ हो पाएगी। और जिस तरीके के अभी तक जो रुझान है कि ऋतुजा लटके इस पूरे नीलेश, आप ये बता रहे हैं कि इसमें एक तरफा नतीजे हमें देखने को मिल रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है उद्धव गुट के साथ, यानी कि यहाँ की जनता खड़ी है। और ये शिंदे गुट के लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं है। बीएमसी चुनाव भी सिर पर है। जी बिल्कुल, एक तरफा जरूर चुनाव है, लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि बीजेपी के प्रत्याशी जब इसमें उतरे थे और अन्य दलों के जब प्रत्याशी इसमें उतरे थे, तब जो विपक्षी दल हैं, चाहे वो एनसीपी हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सभी की तरफ से ये एक बात भी रखी गई थी कि इस पूरे चुनाव को एक तरफा ही रखा जाए। जो अपने प्रत्याशी हैं उनके नामांकन को वापस कर लिया जाए, क्योंकि रमेश लटके जो कि जिनका दिवंगत हो चुके हैं, जिनके निधन हो चुका है, जिसके बाद ये चुनाव रखा गया है। ऐसे में ये महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं होगी कि अगर किसी के देहांत के बाद हम उसकी पत्नी को हम एक कॉम्पिटिटिव नजर से देखें, तो ये भी एक पहलू है। अगर चुनाव में ऋतुजा लटके जीतती भी हैं, इसका असर जरूर जो आम जनता है उसके बिल्कुल नीलेश, नजर बनाए
रखिए, आपका वापस मैं रुख करूंगी। आगे बढ़ते हैं, बात तेलंगाना की भी करते हैं। तेलंगाना की मुनुगोडे सीट से टीआरएस आगे, टीआरएस के प्रभाकर रेड्डी आगे चल रहे हैं। बीजेपी के राजगोपाल रेड्डी से है कांटे का मुकाबला, लेकिन टीआरएस बीजेपी पर भारी पड़ती नजर आ रही है। तेलंगाना से इस वक्त की यह खबर, क्योंकि तेलंगाना में भी यहाँ एक सीट के लिए वोटिंग हुई थी और आज नतीजे सामने आ रहे हैं। मुनुगोडे सीट से टीआरएस आगे है इस वक्त। टीआरएस के प्रभाकर रेड्डी आगे चल रहे हैं। बीजेपी के राजगोपाल रेड्डी मैदान में थे, जिनके बीच में कांटे की टक्कर बताई जा रही थी। प्रसाद भोसेकर तेलंगाना से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अपडेट के साथ सीधे उनका रुख करते हैं। प्रसाद, कितने राउंड की जो काउंटिंग है वो संपन्न हुई है अभी, और क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, फिलहाल चौथे राउंड की काउंटिंग चल रही है और आधिकारिक तौर पर तीसरे राउंड के नतीजे ही आए हैं, और जिससे पता चल रहा है कि कम से कम 700 वोटों से टीआरएस आगे है। लेकिन पूरे 15 राउंड है और कई सारा काउंटिंग होना बाकी है। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि कांटे की जो टक्कर है वो देखने को मिलेगी, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। दोनों ही पक्षों ने, चाहे वो तेलंगाना राष्ट्र समिति हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, दोनों ने ही जोर लगाया था अपने अपने प्रत्याशियों के पीछे, और उसी का नतीजा ये कांटे की टक्कर हमको देखने को मिल रही है। क्योंकि बीजेपी के लिए अहम इसलिए है कि तेलंगाना में वो अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश में है। वही तेलंगाना राष्ट्र समिति पिछले 2 बार 2014 से लगातार सत्ता में है और वो अपना वर्चस्व यहाँ पर बनाए रखने की कोशिश कर रही है। तो ये सीधी फाइट कांग्रेस, माफ करना, बीजेपी और तेलंगाना राष्ट्र समिति है, और वही कांग्रेस इस पूरे पूरी लड़ाई में तीसरे नंबर पर है, और बताया जा रहा है कि उनकी प्रत्याशी काउंटिंग सेंटर से निकल भी गई है। लेकिन प्रसाद देखिए, 3 राउंड की अभी यहाँ पर जो काउंटिंग है वो संपन्न हुई है, कुल 15 राउंड होना है। टीआरएस के प्रभाकर रेड्डी महज 700 या 900 वोट से आगे चल रहे हैं, तो मार्जिन जो है बीजेपी से वो बहुत ज्यादा का नहीं है, उलटफेर भी हो सकता है इसमें। बिल्कुल, आपने सही कहा कि आखिरी वक्त तक, आखिरी राउंड तक हमको वेट करना पड़ेगा कि कैसे जो है काउंटिंग आगे बढ़ता है, और कुछ भी हो सकता है। और जिस प्रकार की पोलिंग, अगर प्रतिशत आप देखें, नवंबर 3 तारीख को जो पोलिंग हुई 91%, 91% से भी ज्यादा पोलिंग हुई है मुनुगोडू में, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और जिस प्रकार से पोलिंग हुई है, तो जरूर जो नतीजे भी आ रहे हैं, जरूर जो है किसी भी तरफ पलटा जा सकता है। लेकिन बीजेपी के लिए भी एक यहाँ से स्ट्रॉन्ग मैसेज देखने को मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस को बीजेपी ने कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर डेंट दिया है, और आप बता रहे हैं कि कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं वो तो यहाँ से काउंटिंग सेंटर से निकल भी चुके हैं। यानी कि कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है यहाँ तेलंगाना से, जिस तेलंगाना में लगातार पैठ जमाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से भी की जा रही थी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अब बात कर लेते हैं बिहार की, क्योंकि बिहार की 2 सीटों पर इस वक्त काउंटिंग जारी है। मोकामा सीट से आरजेडी की नीलम देवी आगे चल रही हैं, ये हॉट सीट। और इसके अलावा दूसरी सीट की बात करें तो बिहार में दोनों सीटों पर लगातार लोगों की जो निगाहें हैं वो टिकी हुई हैं, क्योंकि एक तरफ आरजेडी आगे है तो दूसरी तरफ बीजेपी आगे है। गोपालगंज सीट से कुसुम देवी इस वक्त आगे हैं। तो 2 सीट जहां पर इस वक्त उपचुनाव के नतीजे अब से थोड़ी देर के बाद आ जाएंगे। काउंटिंग यहां पर जारी है, लेकिन मोकामा सीट पर आरजेडी का दबदबा तो गोपालगंज सीट पर बीजेपी का दबदबा है। दोनों ही तरफ देखिए, मैदान में जो महिला प्रत्याशी थी उन्हें उतारा गया था, महिला चेहरा, और यहां से मोकामा सीट से आरजेडी हालांकि बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। वहीं गोपालगंज सीट से बीजेपी की कुसुम देवी आगे चल रही हैं। बिहार में भी 2 सीट पर उपचुनाव हुआ था। हालांकि मोकामा सीट काफी हॉट सीट और विवादों में भी रहा। जिस तरीके से अनंत सिंह को लेकर के, चुनाव प्रचार को लेकर के भी कई सवाल खड़े किए गए थे। जेडीयू बीजेपी अलग होने के बाद आरजेडी और जेडीयू जब एक साथ चुनावी मैदान में है तो ये पहला नतीजा, जनता क्या फरमान सुनाती है, वोट शेयर क्या रहता है, मार्जिन कितना रहता है। तो मोकामा में इस वक्त अपडेट के साथ देखिए शैलेंद्र, जी मीडिया संवाददाता पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे शैलेंद्र का रुख करते हैं। पटना, मोकामा सीट को लेकर के क्या अपडेट, कितने राउंड की यहाँ पर काउंटिंग संपन्न हुई, और सबसे बड़ी बात कि ये जो नीलम देवी हैं, इनका वोट का मार्जिन कितना ज्यादा है, आरजेडी कितने वोटों से यहाँ पर अपनी जीत दर्ज कराएगी। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है सिर्फ जीतना ही नहीं।
देखिए प्रिया, साफ तौर पे है कि अब 14,717 वो आंकड़ा है जिससे जो अंतर है 16 राउंड की गिनती हो चुकी है और 5 राउंड की गिनती और बाकी है, यानी कि कुछ ही देर में नतीजे सामने होंगे और अंतर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। अंतर जो नीलम देवी हैं राजद की, वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और साफ तौर पे है कि पहले राउंड से जो बढ़त बनाई वो लगातार बढ़ती जा रही है। अगर बात करें गोपालगंज की, गोपालगंज में जो एक स्थिति है कि भले ही पहले राउंड में कुसुम देवी जो बीजेपी की हैं वो पीछे थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने जब बढ़त बनाई तो वो भी बढ़त बनाई हुई, लेकिन उनकी बढ़त बहुत ज्यादा नहीं है, कांटे की टक्कर वहां पर है। वहां पर लगभग 2000 का मार्जिन जो है मोहन प्रसाद गुप्ता हैं, राजद के उम्मीदवार हैं, वो भी एक कांटे की टक्कर दे रहे हैं और ये कह सकते हैं कि जो अभी भी मार्जिन है लगभग 1800 कुछ वोटों का है और 17वें राउंड में तो, और वहां 24 राउंड की गिनती होनी है और मोकामा में 21 राउंड की गिनती होना है। तो ये कह सकते हैं कि अगले कुछ देर में परिणाम आ जाएंगे और लगभग स्थिति वही रहने वाली जो पहले स्थिति थी, यानी कि जो कहें कि आनंद सिंह जिस तरह से राजद के विधायक थे तो वो उनकी पत्नी ही जीतेंगे और सुभाष सिंह जिस तरह से भाजपा के विधायक थे, मंत्री थे, उसी तरह से उनकी पत्नी कुसुम देवी हाँ भी आगे बढ़ रही। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि मोकामा में जो है वो निर्णायक बढ़त हो गई है और इस बढ़त को अब बीट करना या इस बढ़त को खत्म करना अब जो है भाजपा प्रत्याशी के लिए यानी सोनम देवी के लिए बहुत मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि अब गिनती का वोटों की गिनती बनी हो केवल बची है 5 राउंड की गिनती बची। ऐसे में साफ तौर पर है कि एक बढ़त के साथ जो नीलम देवी हैं वो चुनाव जीतने जा रही हैं। लगभग क्लियर हो चुकी है शैलेंद्र मोकामा को लेकर के। लगातार जो नीलम देवी हैं बढ़त बनाए हुए हैं और मार्जिन भी बहुत अच्छा खासा है और इसी वजह से देखिए आरजेडी के जो समर्थक हैं, जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो जश्न भी मना रहे हैं, खुशी में डूबे हुए हैं। वो तस्वीर भी एक बार दिखा देते हैं, फिर अपडेट के लिए आगे रुख करेंगे। गोपालगंज भी जीतेंगे, मोकामा तो जीत ही गए हैं, यहाँ भी 40,000 से जीतेंगे। गोपालगंज भी अच्छी बहुमत से हम चुनाव जीतेंगे। बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका है, जो सपना देख रही थी, गाल बजा रही थी, अब उनका गाल सूख चुका है। लेकिन गोपालगंज में भी आप लोग पीछे चल रहे हैं कुछ सैकड़ों वोटों से। हम इसके बाद उचका गांव अभी आ रहा है, उचका गांव से फिर हमारा बढ़त होगा। 15 राउंड के बाद देखेंगे कि हमारा ही बढ़त होगा और काफी मतों से हम जीतेंगे। तो ये वो कॉन्फिडेंस है जो मोकामा में जिस तरीके से नीलम देवी बढ़त बनाए हुए हैं और अभी 5 राउंड की बस काउंटिंग यहाँ पर रह गई है, वो कॉन्फिडेंस है जो जीत की तरफ मोकामा सीट पे आरजेडी अग्रसर है। वही कॉन्फिडेंस गोपालगंज सीट को लेकर के भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हम वहां भी जीत जाएंगे। बिहार की ये 2 सीट जिसको लेकर के नतीजे अब से कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएंगे और लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे, अपडेट भी हमने आपको दिया कि किस तरीके से इन दोनों सीट को लेकर के कितनी दिलचस्प ये लड़ाई थी। एक तरफ अनंत सिंह की पत्नी थी नीलम देवी, तो वहीं दूसरी तरफ कुसुम देवी गोपालगंज से यहाँ चुनावी मैदान में थी। एक सीट पे देखिए यहाँ पर आरजेडी बढ़त बनाए हुए है, पकड़ बनाए हुए है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की भी जो पकड़ है गोपालगंज में वो बहुत स्ट्रांग है। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।